प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का शॉर्ट हैंड आज हम लिखेंगे जनसत्ता संपादकीय पेज से, है ना। ये 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा और ये 85 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन चलेगा। और सबसे पहले जनसत्ता पेपर की कुछ आउटलाइनों को देख लेते हैं कि कौन और सी आउटलाइन कैसे हम बनाएंगे। जैसे पश्चिम एशिया है, पश्चिम एशिया को क्या कैसे हम बनाएंगे। हम सबसे पहले पश्चिम लिखेंगे, फिर या से हम काट देंगे, यानी एशिया से हम काट देंगे, या से काट देंगे तो आप इतने से समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा है, पश्चिम एशिया। ऐसे दूसरा शब्द हम ले लेते हैं खास तौर पर। इसमें तरदर का आंकड़ा लगा हुआ है ना। खा लिखेंगे, खा को बड़ा कर देंगे, तरदर का आंकड़ा लगा देंगे, फिर सा का आंकड़ा लगाएंगे, फिर उसमें पर जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, खास तौर पे। और तीसरा शब्द किल्लत का है, तो किल्लत आप देखेंगे का में ला का आंकड़ा लगाएंगे, फिर ला लिखेंगे और फिर ता के आंकड़े से हम काट देंगे, तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा, किल्लत। और परिस्थितियों को देखिएगा, परिस्थिति लिखेंगे और यहाँ अस्थ का लूप लगा हुआ है और या का आंकड़ा लगा हुआ है, या का आंकड़ा लगा है मतलब ये बहुवचन का उच्चारण कर रहा है। परिस्थितियां इस शब्द से पढ़ा जाएगा, ठीक है। और ये शब्द आपका अंतरराष्ट्रीय है, और ये आपका शब्द क्या कहलाएगा, वाणिज्यिक। ये वाह है, वाह के साथ साथ रा लिखा है, क्योंकि ये रा को जब हम काटते हैं तो ड़ा बन जाता है ना। तो ये ड़ा हो गया, फिर ये जा का आंकड़ा है, जा के आंकड़े के बाद या को हम शार्ट कर दिए, छोटा कर दिए। छोटा करने के बाद किसी भी अक्षर को हम छोटा करते हैं तो उसमें का, टा, ता और दा जुड़ता है, तो ये या के साथ हम क्या किए हैं, या को छोटा कर दिए हैं तो इसमें का जुड़ गया है और ई की मात्रा लगा दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द बन जाएगा, वाणिज्यिक। और इसके बाद आता है आपका गैस सिलेंडर। ये गैस लिखे हैं और सा का आंकड़ा लगाते हुए ला को डबल कर दिए हैं, तरदर का आंकड़ा लगाए हैं, उसके बाद हमने ना का आंकड़ा लगा दिया है, तो इसमें सॉरी तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, गैस सिलेंडर। और इसमें इसके बाद आइए, ये आंकड़ा देखिएगा, ये कौन सा, किल्लत के बाद कौन सा आंकड़ा आ जाएगा आपका, ये गैस सिलेंडर। कैसे लिखेंगे, पहले हम गैस लिखेंगे, उसके बाद सा का आंकड़ा लगाएंगे, सा का आंकड़ा लगा करके ला को बड़ा करेंगे, तरदर का आंकड़ा लगाएंगे और ना का आंकड़ा लगा देंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि गैस लिख करके सिलेंडर से आपको काट देना है, तो आप क्या लिखेंगे, गैस सिलेंडर हो जाएगा आपका। विमानन लिखने में क्या करना है, बा लिखना है, माल लिखना है, फिर ना दो है तो दोनों ना बना देना है, एक ना पूरा लिख देना है, दूसरे ना को आंकड़े से लिख देना है। और टरबाइन के लिए क्या करना है, इसको विमानन टरबाइन है, अगर 4-5 बार टरबाइन आ जाता है तो विमानन लिख के टा से आपको टर से काट देना है, तो विमानन टरबाइन ऐसे भी हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, ये विमानन टा से काट देंगे तो ये टरबाइन भी पढ़ेंगे, ठीक। अब इसके बाद डिजिटल है, ये डा से लिखा गया है, डा लिखा गया है, जा का आंकड़ा लगाया गया और टा में ला का आंकड़ा लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, डिजिटल। और जनजीवन के लिए पहले जा का आंकड़ा लगाया गया ना में, और फिर ये जा का फिर से आंकड़ा लगा, फिर वा लिखा गया और फिर वहां में ना का आंकड़ा हो गया, तो ये जनजीवन हो गया। और इससे शार्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे जन हो गया, जा से काट देंगे, क्योंकि जब दो शब्दों से संधियां होती हैं, दो शब्द जुड़ते हैं तो पहला शब्द पूरा लिखा जाता है और दूसरे शब्द के पहले व्यंजन से जब हम काट देते हैं तो दूसरा शब्द हम समझ जाते हैं कि ये जन और जीवन ही है, क्योंकि ये तुरंत मैटर बोला रहता है, फिर समझ में आ जाता है कि हम जन जीवन लिखेंगे। जब उच्च गति में होता है तो जन लिख के जा से हमें काट देना होगा, नहीं तो ये आउटलाइन थोड़ा बड़ी बनती है, बड़ी बनने के कारण थोड़ा सा स्पीड डाउन हो जाती है, तो ये दूसरे शब्दों को प्रभावित करती है। तो अब जैसे आपको बढ़ोतरी लिखना है, बा लिखेंगे और ढ़ा को बड़ा कर देंगे,
तो तर दर लग जाएगा और ई की मात्रा लास्ट में लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। ऐसे ही वैश्विक लिखेंगे, जैसे विश्व लिखते हैं, विश्व थर्ड प्लेस से लिखा जाता है, वैश्विक को हम फर्स्ट प्लेस से लिखेंगे। तो वैश्विक वा को हम क्या किए हैं, आधा कर दिए हैं। वा लिखे, सा का आंकड़ा लगाए, फिर वा बनाए, वा को हमने आधा कर दिया। कोई भी अक्षर आधा करते हैं तो उसमें का, टा और ता हम जोड़ते हैं, तो इसमें क्या जुड़ा है, का जुड़ा है, तो क्या कौन सा शब्द बन गया, वैश्विक हो गया है। अब इसके बाद आप अपना मैटर लिखेंगे, दैनिक जागरण का संपादकीय मैटर। लिखिएगा, रेडी, स्टार्ट। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि तेल और गैस की कमी की वजह से आने वाले दिनों में जरूरी वस्तुओं की महंगाई बढ़नी तय है। खासतौर पर रसोई गैस की किल्लत की वजह से आम लोगों के सामने कैसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, यह सब जानते हैं। इस दौरान देश में ईंधन, बिजली और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से थोक महंगाई दर अप्रैल में 8.3% दर्ज की गई, जो मार्च में 3.88% थी। साफ है कि घरेलू बाजार पर अब अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर पड़ना शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ समय पहले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर और विमानन टरबाइन ईंधन के दाम में खासी बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन उसके असर का दायरा कुछ हद तक सीमित था। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का मोर्चा जिस तरह खुला है, उससे साफ है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव के साये में तेल की आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रही, तो इसका असर जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया। अग्रिम अनुच्छेद। जाहिर है ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में जिस तरह की तेजी आई है, अब तेल कंपनियां आम उपभोक्ताओं पर भी उसका बोझ सीधे डालना शुरू कर चुकी हैं। यूं जब ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया था और दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के तेल शोधन केंद्रों और ठिकानों पर मिसाइल दागे गए, तभी से यह साफ था कि इसका असर दुनिया भर में होने वाली तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ेगा और नतीजतन सभी क्षेत्रों में महंगाई बढ़ेगी। खासतौर पर उन देशों में ज़्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है जहां तेल और गैस की आपूर्ति को सहज बनाए रखने के विकल्प सीमित हैं। दरअसल होर्मुज जलमार्ग से दुनिया भर में लगभग 20 से 25% तेल और गैस की आपूर्ति होती है और इसी वजह से इसके बाधित होने के
प्रभाव का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। स्वाभाविक रूप से भारत में भी तेल और गैस की कमी पैदा हुई। अग्रिम अनुच्छेद। हालांकि अमेरिका की ओर से लगाई गई शर्तों के बीच भारत ने रास्ता निकालने की कोशिश की थी, लेकिन अब युद्ध से उपजी जटिलता जैसे जैसे लंबी खिंचती जा रही है, वैसे वैसे विकल्प भी सिमटते जा रहे हैं। यह छिपा नहीं है कि डीजल के दाम में बढ़ोतरी के साथ साथ ही माल ढुलाई की कीमत बढ़ती है। आज का मैटर कैसा रहा आप लोग बताइएगा। अब अगले संपादकीय का कल मैटर बोला जाएगा और ये मैटर आपको प्रतिदिन बोला जाएगा। इसके साथ ही कल आपसे मुलाकात होती है। जय हिंद।